Hello, hello everyone. This is Lakshay Maheshwari from Target Integration. Where in Target Integration I work here as a Zoho consultant. And आज जो है हम लोग इसमें इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग Zoho Begin and Zoho CRM का डिफरेंशिएशन को लेके हम लोग पूरा जो है डिस्कस करने वाले हैं. एंड स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट हम लोग जो है इसमें डेमो भी प्रेजेंट करेंगे अपने Zoho Begin and Zoho CRM का एप्लीकेशन का. So starting off with the presentation right now. Our today's agenda, as I just told you, that difference between Zoho Begin and Zoho CRM application. First, हमारा एजेंडा हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू टारगेट इंटीग्रेशन. हु आर वी, व्हाट डू वी डू, आर पार्टनर्स एंड सॉल्यूशंस that we are partners with, and fourthly, डिफरेंस बिटवीन Zoho Begin and Zoho CRM एप्लीकेशन. फिर उसके बाद हम लोग जो है बहुत ही क्विक डेमो रखेंगे Zoho Begin and Zoho CRM एप्लीकेशन का, टू गिव यू जस्ट अ ब्रीफ specific information about both the applications. आगे बढ़ते हैं. Who are we? Target Integration was established in 2008 with a mission. Mission was that every business should be able to leverage the full power of their business insights. हमारे टारगेट इंटीग्रेशन का जो ऑफिसेज हैं, हमारी 4 लोकेशन जैसे कि आपको दिख रही हैं इसमें. आयरलैंड में हमारा हेडक्वार्टर्स है. यूनाइटेड किंगडम विच इज़ जो हमारा लोकेशन है वो ऑफिस जो है बर्मिंघम में है. इंडिया में हमारे 3 ऑफिसेज हैं राइट नाउ, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर. फोर्थली, यूनाइटेड स्टेट्स में हमारा ऑफिस है. एंड डेवलपमेंट सेंटर विच वी हैव इन ग्रीस. एंड moving ahead, what do? We deal in service like CRM, ERP and cloud softwares. So CRM is specifically based out of we can say that it helps you to manage your customer management, लीड नर्चरिंग एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं. सेल्स मैनेजमेंट आपका पूरा ट्रैक ऑन रखता है. और कस्टमर केयर, टिकटिंग, जो आफ्टर सेल्स प्रोसेस वगैरह इसके सारे प्रोसेसेस होते हैं वो CRM में पूरा कैप्चर हो सकता है. ERP अगर मैं बात करूँ, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, पूरा आपका बिजनेस प्रोसेस जो ऑटोमेट करना चाहते हैं ताकि आपकी मैनुअल इंटरवीन जो है काफ़ी कम हो जाए उसके हिसाब से, तो उसके लिए हम लोग ERP हम बिल्कुल सजेस्ट करते हैं. एंड ऑल्सो इट फोकसेज ऑन द ई-कॉमर्स कंसल्टेशन प्रोग्राम्स एंड ऑल दीज. क्लाउड सॉफ्टवेयर इफ आई टॉक अबाउट, हम लोग जो है वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, इन सब में भी कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्रॉम द बेसिक स्टार्टिंग वी ऑल डील इन द क्लाउड सॉफ्टवेयर एज वेल. Our partners, our major partner, if I talk about Zoho CRM, Zoho is a partner with Target Integration. Secondly, Zendesk, Wavetech, vTiger, Salesforce, Microsoft, we are partners with Microsoft, Cloud Yogi, Pipedrive, etc. and Odoo as well. Moving ahead, so as today's agenda is that we will be talking about the difference between Zoho Begin and Zoho CRM application. सबसे पहला हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग Zoho Begin and Zoho CRM application. एंड सेकेंडली, मॉड्यूल एक्सेसिबिलिटी एंड फीचर अवेलेबिलिटी. यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि Zoho Begin और Zoho CRM में बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या है और किस किस सेगमेंट वाइज हम लोग जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं. सेगमेंट वाइज एज इन Zoho Begin, जो अगर मैं एप्लीकेशन जब आप कोई भी ओपन करेगा तो उसके हिसाब से एक फ्रंट लाइन लिखी आती है उसमें कि इट इज़ फॉर द स्मॉल स्केल बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो आई वुड सजेस्ट कि Zoho Begin जो एप्लीकेशन है वो स्मॉल स्केल बेस्ड इंडस्ट्रीज को लेके है. एंड उसके हिसाब से इफ़ आई कंपेयर कि मेरे को जो स्प्रेडशीट और Zoho Begin एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो आई वुड सजेस्ट Zoho Begin एप्लीकेशन, बिकॉज Zoho Begin आपको एक लेवल पे जाके रिस्ट्रिक्ट कर देगा, बट इट इज़ इवेंचुअली better than the spreadsheet options because it eventually gives you better reports, filter reports accordingly on that base you will be getting out the deals that you're mapping with your specific customers as well. Thirdly, which software to be used for small scale and bigger scale businesses. So इसमें आप जैसे मैं जस्ट आई एक्सप्लेन्ड कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो है हम लोग बिगिन के लिए एप्लीकेशन जो हमारी बिल्कुल सूटेबल रहेगी, विच इज़ मोर बेटर देन, वेरी मच फार बेटर देन स्प्रेडशीट. एंड फॉर द बिगर सेल बिजनेसेस इफ आई टॉक अबाउट Zoho CRM हम लोग बिल्कुल सजेस्ट करते हैं, क्योंकि देयर कुड बी अ रिक्वायरमेंट कि Zoho CRM में और बिगिन में स्पेसिफिकली डिफरेंशिएशन अपने जो लीड नर्चरिंग एस्पेक्ट्स होते हैं वो हमारे CRM में कवर होते हैं. एंड द इन्वेंट्री मॉड्यूल्स लाइक कोटेशन मॉड्यूल्स, sales order modules and all these modules are covered in Zoho CRM application. फोर्थली, हम लोग प्राइसिंग डिफरेंशिएशन की भी बात करेंगे यहाँ पे.
लेट मी जस्ट ओपन दिस लिंक। डिटेल फीचर कंपैरिजन हम करते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हर यूज़र के हिसाब से बिगिन एक्सप्रेस इसका एक वर्जन आता है जिसका 400 रुपीज़ प्राइसिंग रहता है पर मंथ पर यूज़र। तो उसके हिसाब से यू कैन गो डायरेक्टली फॉर द ईयरली बिलिंग। एंड अगर आप मंथली बेस पे जाते हैं, अगर आप हर महीने इसको रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो हर यूज़र के हिसाब से 550 रुपीज़ इसका प्राइस रहता है ज़ोहो बिगिन एप्लीकेशन का। एंड सेकेंडली ज़ोहो CRM में 4 वर्जन्स आपको जैसे दिख रहे हैं। ज़ोहो CRM स्टैंडर्ड वर्जन विच इज़ ऑफ 720 रुपीज़, ज़ोहो CRM प्रोफेशनल वर्जन विच इज़ ऑफ 1200 रुपीज़ फॉर अ पर्टिकुलर यूज़र, सिंगल यूज़र फॉर अ मंथ specifically. For Zoho CRM Enterprise, 2100 is the pricing. For Zoho CRM Ultimate version, 2300 is the pricing as well, given here. मूविंग अहेड एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे सारे फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है इवेंचुअली। एंड बिगिन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टास्क इवन नोट्स तक ही यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है यहीं तक ही। उसके हिसाब से आप लोग सेल्स फोरकास्टिंग एंड ऑल दी अदर फीचर्स विच आर इवेंचुअली अवेलेबल ऑन योर Zoho CRM अनदर वर्जन्स, वो यहाँ पे बिगिन में अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज इवेंचुअली जो बिगिन जो एप्लीकेशन है वो स्मॉल स्केल बिजनेस सेगमेंट्स के लिए है स्पेसिफिकली। नाउ वी विल बी कवरिंग द Zoho बिगिन एंड Zoho CRM को एक डेमोन्स्ट्रेशन एंड आपको एक बेसिक आइडिया भी दे देंगे यहाँ पे हम। ये एक बिगिन जो हमारा एप्लीकेशन है जो स्मॉल स्केल बेस्ड इंडस्ट्रीज के हिसाब से बनती है ये एप्लीकेशन, राइट, बिगिन। तो ये इसका स्पेसिफिक डैशबोर्ड है। हम इसमें ओवरव्यू अपना सेट कर सकते हैं। डील्स का डैशबोर्ड मेरे को अपने डैशबोर्ड पेज पे दिखाना है या फिर कोई भी स्पेसिफिक इसमें डैशबोर्ड दिखाना है। एंड वी कैन ऑल्सो ऐड द कंपोनेंट एज वेल। KPI और चार्ट व्यू हमारे को यहाँ पे मिलता ही मिलता है। यहाँ पे डायरेक्टली हम कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट के बिहाफ पे हम कंपनी को अलाइन कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे हम कॉन्टैक्ट के बिहाफ पे अपना जो है डील बना सकते हैं। सो वी कैन डायरेक्टली क्रिएट अ न्यू डील और उसके हिसाब से पूरा उसका रेवेन्यू जनरेशन ऑन द बेस ऑफ क्लोज वन सिचुएशन, या फिर हम जो भी एक स्मॉल स्केल बिजनेस के हिसाब से हमारे को यहाँ पे स्टेज दी जाएंगी तो उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगी। जस्ट टू कीप यू ऑन नोटिस थिंग दैट ये हमारी सारी जो फील्ड्स होती हैं ये हम चीज़ें सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम इसमें और 10 से 15 फील्ड आराम से ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पे वैसे रेगुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेस के हिसाब से मानी जाती है जो हम ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, हर स्पेसिफिक मॉड्यूल में की गई हैं। तो हमारे पे यहाँ पे पूरा टाइमलाइन दिख जाता है एक स्पेसिफिक कस्टमर का। अगर कोई स्पेसिफिक नोट है तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम नोट्स डाल सकते हैं अगेंस्ट दैट कस्टमर। एक्टिविटीज़ हमारा टास्क इवेंट एंड कॉल्स, टास्क इज फॉर मेंटेनिंग द इंटरनल रिकॉर्ड्स, इंटरनल फॉलोअप्स, राइट। इवेंट जो है हम जो ऑफलाइन मीटिंग्स के लिए जाते हैं वो सारी चीज़ हम ट्रैक ऑन रख सकते हैं। कॉल्स स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जो है इसमें IVR इंटीग्रेशन कर सकते हैं जिसके ब्याह पे ऑटोमेटिकली कॉल रीडायरेक्ट होके यहाँ पे पूरा एलोकेट हो जाएगा एक्टिविटी मॉड्यूल में कि हमने कितनी देर किस पर्सन से कितनी देर बात करी, राइट। अगर मैं ईमेल करता हूँ अपनी बिगिन एप्लीकेशन से तो वो यहाँ पे पूरा उसका स्टेटस वगैरह सब कुछ दिखा देंगे, राइट। सोशल टूल की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पे सिर्फ अभी के लिए स्पेसिफिक सिर्फ ट्विटर ही हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, जिसके बिहाफ पे हम अपनी लीड जनरेशन ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं और हम अपनी अपनी ट्विटर प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं। डील्स में हमने बता ही दिया आपको कि रेवेन्यू जनरेशन एस्पेक्ट पूरा डायनेमिक सिचुएशन यहाँ पे रहती है वो सारी चीज़ें। फाइल्स अगर मेरे को कोई अटैचमेंट डालनी है स्पेसिफिक कस्टमर को लेके, कॉन्टैक्ट को लेके, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। प्रोडक्ट की मैं बात करूँ जो जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेस में अगर कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वो जितने भी लेट्स से 100 प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो उसके हिसाब से वो एक मास्टर बना के हर कस्टमर के साथ अलाइन कर सकते हैं अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट कि ये वाला कस्टमर जो है एक्स प्रोडक्ट के साथ इंटरेस्ट दिखा रहा है, सो वी नीड टू एंगेज द कस्टमर विद इन इट, राइट। एंड सेकेंडली अगर मैं इसमें बात करूं तो हमारे पे कुछ फीचर का लिमिटेशन होता है क्योंकि एक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं कि
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेस्ड टाइप को ये मेजरली कैप्चर करना चाहता है स्पेसिफिक टूल जो है। सो हमारे पे यहाँ पे फील्ड्स यहाँ पे हम बना सकते हैं, अपनी वर्क फ्लो सेटअप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा यहाँ पे लिमिट कर देता है। यहाँ पे हमारे पे सिर्फ ये कुछ चंद एप्लीकेशन हैं जिससे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। वी कैन ऑल्सो इंटीग्रेट आर बिगिन एप्लीकेशन विद ईमेल, सोशल जैसे कि मैंने बताया ट्विटर हम कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। सो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इसका बहुत ही डिटेल्ड व्यू वर्जन यहाँ पे दिखता है बिगिन एप्लीकेशन में। अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक डील को क्लिक करते हैं तो एक बहुत ही सॉर्टेड सा एकदम व्यू आपको दिखता है यहाँ पे एक स्क्रीन पे, बहुत ही एक क्लियर व्यू दिखता है, क्लियर पिक्चर आती है हमारे पास। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, और ये बहुत easy to view है for a specific new industry, for a specific small scale industry type business scenarios। हमारे पे बहुत अच्छा व्यू क्रिएट ऑलरेडी डिफाइंड है जो बिगिन में इफ आई टॉक अबाउट। और यहाँ पे अगर मेरे को कोई भी रिपोर्टिंग निकालनी है तो उसके हिसाब से ऐड कंपोनेंट करके या कुछ भी इसमें अपना फिल्टर लगा के यहाँ पे पूरा उसके हिसाब से मैं व्यू सेट भी कर सकता हूँ बिल्कुल। जस्ट एक बार स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। डील्स डैशबोर्ड, अगर डील्स का मुझे स्पेसिफिक कोई डैशबोर्ड देखना है, अगर स्टेज के हिसाब से देखना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली दिख जाएंगी। आगे बढ़ता हूँ अब सीआरएम के एक छोटे से डैशबोर्ड पे, छोटे सा डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। Let me just click on to Zoho CRM application. Okay, so now you would be able to see the specific होम डैशबोर्ड। हमारा यहाँ पे लीड कन्वर्जन मैपिंग, लीड यहाँ पे बनती है, कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट होते हैं, एंड उसके अगेंस्ट डील बनती है, अगेन द सेम एस्पेक्ट दैट वी कवर इन ज़ोहो बिगिन एप्लीकेशन। बट स्पेसिफिकली इफ आई से बिगिन एप्लीकेशन लीड्स मॉड्यूल नहीं है, इट डायरेक्टली एनरोल्स अस विद द कॉन्टैक्ट्स मॉड्यूल, क्योंकि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एंगेज कर रहे हैं इन द स्मॉल बिजनेस सिनेरियोज। सो हमारे को वहाँ पे हेल्प करता है स्पेसिफिक वे में। हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, एनालिटिक्स मतलब कि एक बेटर एनालिटिक्स रिपोर्ट्स हम निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब भाई एक प्रोडक्ट मास्टर हमने बना दिया है, राइट, एंड ऑल दी स्पेसिफिक मॉड्यूल्स। एंड इसके बढ़कर हमारे पे यहाँ पे अपने बहुत सारे इन्वॉइसिंग मॉड्यूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जैसे कि मैं कोई भी एक स्पेसिफिक डील खोलता हूँ, राइट, सो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पे सारी रिलेटेड लिस्ट ऑप्शंस आ गए, नोट्स, अटैचमेंट, स्टेज हिस्ट्री। इस स्पेसिफिक डील का स्टेज हिस्ट्री क्या है, ओपन एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ इसमें खुली हुई है, कोटेशंस मॉड्यूल यहाँ पे हमारे पे एनेबल हो गया है, सेल्स ऑर्डर यहाँ पे एनेबल हो गया, इनवॉइसिंग मॉड्यूल जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, राइट। ईमेल्स, केसेस मतलब कि आफ्टर सेल्स प्रोसेस आपको अपने विद इन सिंगल एप्लीकेशन आपको आफ्टर सेल्स प्रोसेस भी कैप्चर करना है इन रिगार्ड्स विद द सेम कस्टमर। तो आप अपनी इसमें कंप्लेन मैनेजमेंट टूल भी एनरोल कर सकते हैं विद इन द ज़ोहो सीआरएम एप्लीकेशन इटसेल्फ ऑल्सो। और इसमें थोड़े और एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। अब मैं इसमें फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं ज़ोहो सीआरएम के फीचर्स को कंपेयर करता हूँ अपने बिगिन एप्लीकेशन से, ठीक है। तो स्पेसिफिकली लीड स्कोरिंग रूल्स होते हैं हमारे पास। लीड स्कोरिंग रूल्स होता है कि जो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ अ कस्टमर है उसके हिसाब से मैं कितने पॉइंट्स के हिसाब से उसको कन्वर्जन रेट देना चाहता हूँ, और उसके हिसाब से इसका स्पेसिफिक रिपोर्ट पूरा निकल जाएगा मेरे इस बिहाफ पे, राइट। और यहाँ पे एक हमारा एक और बहुत सारे फीचर्स एनरोल और एनेबल हो जाते हैं ज़ोहो सीआरएम एप्लीकेशन में, जो कि बिगिन में नहीं है स्पेसिफिकली, राइट। तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़र्क आ जाती हैं अगर मैं बात करूँ तो। एंड असाइनमेंट रूल्स, इफ़ आई टॉक अबाउट असाइनमेंट रूल्स का मतलब यही हो गया कि कहीं से भी लीड सोर्स जनरेट हो रहा है, लेट्स से वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, तो उसके हिसाब से अगर मैं कुछ अलाइन करना है एक स्पेसिफिक यूज़र की वेबसाइट से वही सिंगल यूज़र असाइन होगा, तो उसके हिसाब से वही एक स्पेसिफिक यूज़र जो है असाइन होगा जब वेबसाइट से लीड जनरेट होगी, जो कि ये अभी फीचर फिलहाल बिगिन में नहीं है। बिकॉज बिगिन जो है अभी स्मॉल स्केल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे कैप्चरिंग अपनी पूरी ले रहा है, तो उसके हिसाब से वो उसके हिसाब से डेवलप हुआ हुआ है, राइट। वर्क फ्लो रूल्स मैं इसमें बना सकता हूँ जो कि हालांकि अपने बिगिन एप्लीकेशन में भी है ये ऑल टुगेदर,
राइट। और लेआउट रूल्स हैं हमारे पे। फील्ड डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि एक फील्ड के बिहाफ पे दूसरी फील्ड खोलना, तो अभी वो बिगिन में एप्लीकेबल नहीं है अभी, और वो सारी चीज़ें इसमें अभी दिखेंगी नहीं। ऑल टुगेदर प्रोसेस मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं, अप्रूवल प्रोसेस में अपने जोर सीआरएम में लगा सकता हूं, बट बिगिन में अभी नहीं लगा सकता। ब्लूप्रिंट मतलब अपना कोई अगर मैं प्रोसेस ऑटोमेट करता हूं ऑटोमेटिक उसके हिसाब से, पूरे प्रोसेस के हिसाब से, तो मैं अपने सीआरएम एप्लीकेशन ऑल टुगेदर कर सकता हूं। बट यस, ब्लूप्रिंट हमारे पे अभी बिगिन में एप्लीकेबल एनेबल ही नहीं है। मार्केट प्लेस की अगर मैं बात करूँ, ज़ोहो में ही अगर स्पेसिफिकली देख लूँ, तो अपने विद इन ज़ोहो एप्लीकेशन हमारे पे काफ़ी इंटीग्रेशंस की पॉसिबिलिटी हो जाती है, विच ऑल्सो एनेबल्स अस एंड, और हमारे को रोकती भी नहीं है एक स्पेसिफिक आगे इंटीग्रेशन एस्पेक्ट को चूज़ करने के हिसाब से। Also, we can also again we can integrate our Zoho CRM application with specific IVR integration tools. We can integrate both Begin applications with websites to generate a contact in Begin and a lead or a contact in Zoho CRM as well, right? और जो है हम इसमें अपनी पूरा रिपोर्टिंग एस्पेक्ट पूरा इसमें कैप्चर कर सकते हैं once again, right? And we can also set up the templates, मतलब कि टेम्पलेट्स की एक तरीके से हम ऑटोमेशन वर्कफ्लो, और जो हमारा इन्वॉइसिंग टेम्पलेट्स हम इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं ऑल टुगेदर। मतलब एक एक स्केलेबिलिटीज का हाई चला जाता है एज पर द हाई लेवल बिजनेस, मतलब कि बिगर स्केल बिजनेस टाइप सिनेरियोस, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, सो एज ऑफ नाउ इफ आई से कि अगर मैं अपने पूरे पूरे पीछे डिफरेंस बिटवीन उस पे पेज पे चला जाऊँ, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग Zoho Begin and Zoho CRM। सो एंड मॉड्यूल एक्सेसिबिलिटी, एज आई जस्ट टोल्ड दैट सबसे मेजर जो फ़र्क होता है मॉड्यूल एक्सेसिबिलिटी का, राइट, तो उसमें सिर्फ इन्वॉइसिंग एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है हमारे Zoho CRM में। एंड फीचर अवेलेबिलिटी मतलब कि एक लीड नर्चरिंग एस्पेक्ट जो है अपने स्पेसिफिकली अभी कवर्ड नहीं है बिगिन में, राइट, बिकॉज अभी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेस पे अभी डेवलप हो रखा है, एंड वो सारी चीज़ें इसमें आई हैं अभी। सो ऑल टुगेदर दोनों सॉफ्टवेयर्स एक इंडस्ट्री बेस के हिसाब से बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, ये बिल्कुल इक्वली उसके हिसाब से डेवलप हुए हुए हैं। दैट्स व्हाई माय कंक्लूजन ऑफ दिस स्पेसिफिक स्टेटमेंट इफ आई से कि स्मॉल स्केल बेस्ड इंडस्ट्रीज के हिसाब से आई वुड हाईली रिकमेंड यू एवरीवन टू यूज एटलीस्ट Zoho Begin एप्लीकेशन टू एटलीस्ट एंगेज योर कस्टमर्स, एंड अगेंस्ट दैट आप लोग जो है अपना पूरा रेवेन्यू कलेक्शन उसके हिसाब से, रिपोर्टिंग के हिसाब से पूरा कैप्चर कर सकें। एंड स्प्रेडशीट से अगर मैं बात करूं बिगिन एप्लीकेशन, तो ये बहुत ही बेटर बेटर टूल है, right, in terms of creating better reports, in case of having better deals revenue reports as well, right, and better customer engagement as well। सो आप लोग यहाँ पे अपना फॉलोअप्स और वो सारी चीज़ें स्प्रेडशीट में नहीं कर पाते, बट हाँ हम लोग अपनी Zoho Begin एप्लीकेशन में ज़रूर कर पाएंगे। एंड अगर लेट्स से अगर आपका स्केलेबिलिटी विद इन द बिजनेस सिनारियो बढ़ गया है, स्मॉल स्केल बिजनेस सिनारियो, तो आपको उसको लेके भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर बिगिन एप्लीकेशन से उसको माइग्रेट करना चाहते हैं अपने Zoho CRM एप्लीकेशन से, क्योंकि फिर आपके माइंड में ये भी आएगा कि आपको इन्वॉइसिंग मॉड्यूल वगैरह ये सब यूज़ भी करने हैं, तो आप इजीली अपना पूरा डेटा माइग्रेट कर सकते हैं Zoho Begin एप्लीकेशन से Zoho CRM एप्लीकेशन में, राइट। मूविंग अहेड, demonstration we have just provided. Also, I'm assuming that also कि आपको मेरा डेमो जो है ज़रूर पसंद आया होगा, and hoping that also it was an informative session as well, right? Thank you everyone. You can also connect with us on our specific email address info@targetintegration.com, and our website, that is www.targetintegration.com. You can also contact us on specific region wise and on our specific contact numbers that are mentioned over this screen. Thank you, hoping that you all must have liked this demo. Thank you everyone, have a good day.